हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। माफी चाहते हैं यार, थोड़ा सा इशू हो गया था। इशू मतलब यार, हम आपको बता दें दिक्कत क्या है इसमें। दिक्कत ये है कि हमारी एक छोटी सी प्यारी सी भतीजी हुई है, ठीक है ना। जो भतीजी हुई है वो उसका विकास हुआ ही नहीं था। ना होने की वजह से उसका जो दिल है, जो हार्ट होता है, उसमें क्या है कि पोल क्या कह सकते हैं कि वो पतला हो जाता है, तो लोग उसके पोल का नाम दे देते हैं कि उसके दिल में क्या हो जाता है, छेद है। और होता तो बच्चों में नॉर्मली वो फील हो जाता है, बट उसका क्या है कि मतलब जो नॉर्मली होना चाहिए उससे भी ज़्यादा वो उसके दिल में क्या है, छेद है। तो जिसकी वजह से उसका जो ऑक्सीजन लेवल है ना, मेंटेन नहीं हो पा रहा है। जब ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हो पाता तो तमाम चीज़ें होती हैं। तो देन यार, बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में उसका एडमिशन करवाना, फिर कभी-कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए तो ब्लड भी उसको ला के देना है। ये सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा भाग-दौड़ हो रहा है। खुद को लिए मतलब खुद का भी यार, हाँ, स्टडी बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, फिर उधर टेक्निकल की लाइव क्लास पढ़ाना, आप लोगों को मैनेज करना। तो इसमें ना थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है, इसकी वजह से हम हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं कि मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्रतिदिन आपको 2 क्लास मैं दे रहा हूँ। बस मेरा यही है कि जल्द-जल्द हम आपको लाइव भी क्लासेस आपको देना शुरू कर दें। तो ठीक है यार, बच्ची सही हो जाएगी। हम लोगों को पूरा यही है कि टॉप लेवल का जितना भी है, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। बेटी है तो क्या हुआ यार, बेटी मतलब लक्ष्मी के समान है। हमें लगता है कि नहीं, होना चाहिए। अरे बेटा ठीक है यार, नालायक, क्या ही बोलें। हम खुद हैं लड़के हैं तो क्या ही बोलें, हैं? चलिए ठीक है सर। तो देन उसकी वजह से थोड़ा-सा इश्यूज़ हो रहा है, बट कोई ना, आपको दिक्कत नहीं होगा। हम आपको प्रतिदिन क्लासेस दे रहे हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सर यहाँ पे कि किस प्रकार से आप लोग यार प्रे करिएगा बच्ची के लिए, मैं चाहता हूँ। यार छोटी-सी है। मतलब बहुत प्यारी है यार, छोटी-सी। कभी फ़ोटो दिखाएँगे आपको यहाँ पे उसकी। बहुत छोटी-सी, प्यारी-सी। हाँ, मतलब इतनी छोटी-सी, इतनी प्यारी-सी है ना। एक दिन क्या हुआ कि भैया मतलब कि यार, कोई भी प्राइवेट में कितना पैसा फूकेगा। आप प्रतिदिन का 50,000 देने के लिए हैं, आप कितने भी आपके पास पैसे रहेगा, आप टूट जाएँगे एक दिन, ठीक है ना? तो फिर भैया परेशान हो गए, मेरे बड़े भैया की बेटी है। हमने कहा यार आप परेशान मत होइए, हम कुछ ना कुछ देखते हैं इसके लिए। हमने कहा चलिए पहले ले चलिए इसको, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल। बच्चों का वहाँ पे इलाज होता है, जहाँ पे शायद एनआईसीयू की सीटें मतलब ठीक है जो भी हैं, कम ही है, जितना होना चाहिए पूरे यूपी में, तो 20-25 सीट है। बहुत बीमार थी। इतनी थी कि यार, मतलब कि भाई उसको चाहिए, वो सुविधाएँ चाहिए जो उसको चाहिए थी। अब क्या हुआ, अब रात हो गया। रात होने के बाद हमारे जो भी दोस्त थे वो कहे कि यार कैसे होगा? तो देन फिर हम लोगों ने कहा कि ठीक है, इंतज़ार करिए चीज़ों को। फिर रात भर मैं खुद, भाई वो लोग थक गए थे, ऑलरेडी भैया थक गए थे। भाई साहब मैंने बच्ची को रात भर ऐसे ही, मैं प्रॉपर वे में, मैं आपको बता रहा हूँ सर जी, जो मेरी कैपेसिटी थी वही तो दौड़ में 24 घंटे से रहा था। मैं केवल 12 घंटे सर उसको लेके ऐसे ही अपने फ्रंट पर सर खड़ा था उसको, सिर्फ लेके। फिर हमने उसको कॉल कॉल किया, हमने कहा भाई अब तो होना चाहिए। तुम चाहे सीएम, चाहे पीएम जी, किसी से रिक्वेस्ट करो, बट बेटी को इलाज मिलना चाहिए। हालाँकि वो यार बहुत ही, मतलब कह सकते हैं दोस्त, तो होते हैं यार, हैं? होते हैं। लेकिन सीएम हो गया यार। फिर बच्ची को वहाँ पे ले जाए हम लोग, करा दिए। लेकिन उसका इलाज चल रहा है प्रॉपर वे में, बट और जो चीज़ें होती है आपको करना पड़ता है। कोई ना, तो इसीलिए कहते हैं यार कि ज़िंदगी में हमेशा एक सही दिशा में चलिए। हाँ, पढ़िए। गवर्नमेंट जॉब इसलिए इम्पोर्टेंट है, खुद का इलाज, अपने फैमिली का इलाज करवा पाओ। समझ आ रहा है? मैं देख रहा था, एक आते थे बच्चे ऐसे ही, इलाज नहीं करवा पाते लोग भाई। सरकारी चीज़ें हैं लेकिन कम है ना, उतनी चांस। अब जहाँ पे 1000 बच्चे प्रतिदिन आएँगे, तो सभी के लिए सुविधा अवेलेबल नहीं हो पाती। तो ये बात समझिएगा, इसलिए कहते हैं मेहनत करिएगा। सर हम आपको बताएँगे फिज़िक्स की कॉपी किस प्रकार से लिखनी है कि बोर्ड में आप अच्छा नंबर गेन कर पाएँ यहाँ पे। हम आपको ये सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है ना? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप डिमांड करते हैं, ऑन योर डिमांड, तो हम 2025 का 7 सेट पेपर फिज़िक्स का सॉल्व आपको दे दूँगा ऐप पर। अगर आप डिमांड करते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। हम आपको ये 7 सेट सॉल्व 25 का फिज़िक्स का पूरा करवा देंगे। केमिस्ट्री का भी, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, बायोलॉजी का भी। ठीक है ना? तो इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। चलिए सर जी। तो सबसे पहले इस प्रकार से आपका क्या मिलने वाला है?
बोर्ड एग्जाम की आपको कॉपी मिलने वाली है, फ्रंट पेज रहने वाला है, बारकोड यहाँ पे आपका सारा डिटेल रहने वाला है। आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर अंकों में भरना रहेगा और यहाँ पे आपको शब्दों में भरना रहेगा। यहाँ पे विषय आपको डालना है, यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र, यहाँ पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि पाली और केंद्र का नाम यहाँ पे भरना रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको अब बस हो गया, इतना आपको भरना रहेगा, बाकी आप सब कुछ क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा से, और कुछ आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कि सर हम अपनी बोर्ड की कॉपी को किस प्रकार लिखेंगे, फिजिक्स की कॉपी को, ताकि हमारा सर अच्छा से अच्छा एग्जाम में नंबर गेन हो और हम सर ये अच्छा नंबर पाके पास हो जाएं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जो फिजिक्स का पेपर होता है सर, ये अपना 70 नंबर का होता है। पास होने के लिए केवल 23 नंबर चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि अगर जो इंसान थोड़ा भी लिख के आया है फिजिक्स के पेपर में, 100% भाई साहब पास हो जाएगा। लेकिन सर जी, वो ट्रिक क्या है, टिप्स क्या है, अप्रोच क्या है, जिससे सर हम वो 23 नंबर गेन कर पाए। तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहला टिप्स नंबर 1, ध्यान दीजिएगा सर। टिप्स नंबर 1, आप तुक्का पहली बात ठोको। तुक्का प्लस सफाई। तुक्का का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है, अब बच्चे क्या करते हैं, करते ही नहीं, सर दर्द करता है। अरे भैया, आपका 6 अंकों का ऑब्जेक्टिव है, आप तुक्का लगाएंगे तो 50% सही होता है एलिमिनेट करके। तो यानी कि 3 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएगा ना फर्जी का। और वो 3 नंबर कैसे मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा साथ ही साथ। अब मान लीजिए जो गलत है उसका भी नंबर कैसे गेन करना है, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर बोर्ड से प्रेशर आता है, सरकार प्रेशर करती है कि मेरे सरकार में बच्चे फेल ना हो, उसका प्रभाव पड़ता है सरकार के ऊपर। तो अगर बोर्ड वालों को पास भी करना रहेगा, आपने लिखा ही नहीं है, कॉपी भरा ही नहीं है, तो आप फेल हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, नंबर किस बात का देंगे। इसीलिए जब ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो सबसे पहले तुक्का ठोक दीजिए। तुक्का ठोकने के बाद क्या करिएगा आप, कि जो आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव, आप क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। उसके बाद सीधा प्रश्न उतार दीजिएगा, चारों ऑप्शन, जो आंसर रहेगा तुक्का डाल दीजिएगा। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव रखिएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से आप लोग ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। समझ आ रहा है ना। फिजिक्स इतना हार्ड नहीं है, हम हार्ड बना देते हैं। अगर आ रहा है देन पूरा, नहीं आ रहा है तो भाई साहब जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ यही आप करिएगा, 100% आपको नंबर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव लिखना है। उसके बाद पूरा पूरा क्वेश्चन उतारना है। कहेंगे गुरुजी क्वेश्चन का नंबर करता है, कौन बोला भैया, कौन बोला, मेरे पास ले आओ, पकड़ के मेरे पास ले आओ, मैं बात करूंगा उससे। कौन बोला कि प्रश्न लिखने से नंबर करता है यार। पिछले 7 सालों से पढ़ा रहे हैं यूपी बोर्ड को, कॉपियां जस्ती हैं, कभी नंबर नहीं करता। और जो बोलता है ना, मन करता है उठाओ, है लगा दो कान के नीचे, बजा दो एकदम। भाई सब ऐसा है ही नहीं यार, मतलब अपने ही नियम निकाल दोगे, अपनी ही चीजें लागू कर दोगे लाके यार। बेवकूफी वाले बातें करते हैं यार लोग। करने दो यार, बच्चा करना चाहता है उसको भी नहीं करने देंगे। अपना बुद्धि लगाते हो, ऐसे ना ऐसे। भाई हम हर साल प्राइवेट फॉर्म भर के बोर्ड एग्जाम देते हैं, तभी मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। मैंने प्राविधिक कला का फॉर्म भरा, संस्कृत का भरा, जीव विज्ञान का पढ़ा, मैथ का। आप प्राइवेट फॉर्म भर के हर साल बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। और वही एनालिसिस करने के लिए मैं हर साल बैठता हूँ, ताकि मैं बता पाऊँ कि चल क्या रहा है। ऐसी चीजें नहीं देते हैं आपको, समझ आ रहा है ना सर। तो ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से आप करिएगा, आपको 100% नंबर मिलेगा। उसकी जिम्मेदारी मेरी है। आप अगर मेरे ऊपर भरोसा करते हैं तो जिम्मेदारी मेरी है। तो ये बात होगी ऑब्जेक्टिव करने का, समझ में आना। उसके बाद सर हमारे पास अब 3 टाइप के क्वेश्चन बचेंगे। एक थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल में जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया कि सर हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है। आपको सर आइंस्टीन का समीकरण याद नहीं है, आपको आइंस्टीन का सर समीकरण याद नहीं है। सर हम कैसे करेंगे, हमें आइंस्टीन का समीकरण याद ही नहीं है, हम कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, आप प्रकाश के बारे में लिख देना, आप विद्युत के बारे में लिख देना, लेकिन लिख कर आना, छोड़ना मत। अगर आप इसके ही बारे में लिख कर आएंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि 1 नंबर का है, 1 नंबर ना मिलके आधा नंबर आपको मिलता है। सच में मिलता है सर। बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते, गुरुजी हमें आ ही नहीं जाता, हम छोड़ देंगे। हैं, अरे भैया क्यों छोड़ रहे हैं, आप लिख कर आओ, गारंटी देता है एसीएम आपको सर नंबर मिलेगा। तो जो इस प्रकार के जितने भी हों, आप बना बना के थ्योरेटिकल वाला लिखना। चैलेंज हमारा है सर जी, आपको मार्क्स मार्क्स मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गई। अब बात करते हैं सर न्यूमेरिकल की। सर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, मेरी बातों को विशेष तौर पर ध्यान देंगे। सर न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे। न्यूमेरिकल एक ऐसा टॉपिक होता है फिजिक्स में जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। क्यों,
क्योंकि भाई साहब वो फिजिक्स में कमजोर होते हैं, फिजिक्स में फार्मूला चलता है, फार्मूला सर हमें पता ही नहीं है। जब फार्मूला नहीं पता है तो जाहिर सी बात है आप कर नहीं पाएंगे बेहतर। तो उसको सर बेहतर करने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पूरा प्रश्नवा उतार दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या लिख के जो भी रहेगा दूसरे का ग, आप पूरा पूरा प्रश्नवा उतार देना। उसके बाद देखिएगा, अब ये मान लीजिए 2 नंबर का है सर, कितना, सॉरी, 2 नंबर का है, हमें केवल 1 नंबर सर लेना है एग्जामिनर से। एक आधा नंबर लेंगे, 23 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फेल तो नहीं होंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे है ना, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण इतना दिया है, तो तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखिए। चलिए ठीक है, इन्होंने इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है, हमें नहीं पता गुरुजी। अरे नहीं पता तो एक काम करिए, दिया है तो लिख सकते हैं ना कि इतना समीकरण दिया है। आप ये लिख सकते हैं या नहीं, मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। ई तो लिख सकते हैं, तो एग्जामिनर लगेगा अरे भैया हाँ दिया है, मतलब कि समझदार लड़का है, ये तो दिया है ना, उत्तर भी इसको लिखना ही पड़ता है। उसके बाद अरे भैया आप वैद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में लिख दीजिए, वैद्युत क्षेत्र के बारे में लिख दीजिए क्या होता है, लेकिन कॉपी को भरना है। कॉपी को क्या करना है, भरना है। उसके बाद सर भर भर के आपको नंबर मिलने वाला है, उसके बाद भर भर के नंबर मिलने वाला है। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं आपका यहाँ पे फिगर वाले पे नंबर कैसे गेन करना है, ध्यान देना। यहाँ पे देखिएगा, ये वाला सर, ये वाला, ये कोशिश करिएगा कि फिजिक्स में जितना हो सके आप बनाएगा सर चित्र। कोशिश करिएगा जितना हो सके आपको क्या बनाना है सर, फिगर बनाना है। और जितना ज्यादा सर चित्र बनाएंगे उतना आपको सर तगड़ा वाला क्या मिलने वाला है सर, नंबर मिलने वाला है। तो आप कसम खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बस आपको कोशिश करना है, ज्यादा ज्यादा सर फिगर बनाना है। फिगर पे सर भर भर के सर नंबर मिलते हैं। और यही सब बच्चे जो होते हैं गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, नंबर कटते हैं, और फिर बच्चा क्या होता है सर, फेल हो जाता है। फिर आप एग्जामिनर के ऊपर गलती करेंगे, वो कॉपी नहीं सही चेक किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, सब कुछ किया था, कमियां आपने किया है। समझ आ रहा है ना। तो जितने मैंने आपको टिप्स बताए हैं वो सारे टिप्स फॉलो करिएगा, गारंटी मैं लेता हूं सर, आप क्या हो जाएंगे सर, आप पास हो जाएंगे, इसकी गारंटी हमारी है। आप इसको लेकर बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा कि आपको सर नंबर नहीं मिलेंगे, आपको नंबर सर भर भर के नहीं मिलेंगे, बशर्ते सर आप तगड़े से उसको लेकर आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।